हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो आज का आपका पहला सवाल है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? आपका ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल। आपका सही जवाब होगा डी दृष्टिपटल। आपका दूसरा सवाल है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए परितारिका, बी अभिनेत्र लेंस, सी पछमाभी पेशियां, डी पुतली। आपका सही जवाब होगा ए परितारिका। आपका तीसरा सवाल है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। आपका सही जवाब होगा सी 25 सेंटीमीटर। आपका चौथा सवाल है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुतली द्वारा, बी दृष्टिपटल द्वारा, सी पछमावी पेशियों द्वारा, डी परितारिका द्वारा। आपका सही जवाब होगा सी पछमावी पेशियों द्वारा। आपका पांचवा सवाल है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी द्विफॉक्सी लेंस, डी समतल लेंस। आपका सही जवाब होगा बी अवतल लेंस। आपका छठा सवाल है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी द्विफॉक्सी लेंस। आपका सही जवाब होगा ए उत्तल लेंस। आपका सातवां सवाल है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए जलवाष्प के कारण, बी प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपका सही जवाब होगा बी प्रकाश के परिकिरण के कारण। आपका आठवां सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए बैंगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। आपका सही जवाब होगा ए बैंगनी। आपका नौवां सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल, बी पीला, सी बैंगनी, डी हरा। आपका सही जवाब होगा ए लाल। आपका 10वां सवाल है, खतरे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? आपका ऑप्शन है ए यह सबसे सुंदर होता है, बी इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सी इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, डी यह आंखों के लिए आरामदायक है। आपका सही जवाब होगा इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपका 11वां सवाल है, जरा दूरदर्शिता दोष को संशोधित करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफॉक्सी लेंस जिसे हम लोग बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, डी बेलनाकार लेंस। आपका सही जवाब होगा सी द्विफॉक्सी लेंस। आपका 12वां सवाल है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 2.3 सेंटीमीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 3.2 सेंटीमीटर,
डी 3.8 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ए 2.3 सेंटीमीटर। आपका 13वां सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका सही जवाब होगा डी प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका 14वां सवाल है, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही जवाब होगा सी 7। आपका 15वां सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी लाल, डी सफेद। आपका सही जवाब होगा बी काला। आपका 16वां सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कांच की सिल्लिका, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी प्रिज्म। आपका सही जवाब होगा डी प्रिज्म। आपका 17वां सवाल है, नेत्रदान में किस भाग का दान किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पूरा नेत्र, डी अभिनेत्र लेंस। आपका सही जवाब होगा बी कॉर्निया। आपका 18वां सवाल है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना, सी नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, डी फोकस दूरी का बढ़ जाना। आपका सही जवाब होगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। आपका 19वां सवाल है, तारे किस वायुमंडलीय घटना के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं? आपका ऑप्शन है ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, सी प्रकाश का प्रकीर्णन, डी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका सही जवाब होगा डी प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपका 20वां सवाल है, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए प्रकीर्णन, बी प्रवर्तन, सी वर्ण विक्षेपण, डी अपवर्तन। आपका सही जवाब होगा सी वर्ण विक्षेपण। दोस्तों, ये थे टॉप 20 VVI एंड हॉट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे।